Now we are going to start the new chapter, triangle. Exercise 7.1. Before we start to solve the sums, we know the congruent of triangles. कि congruency क्या चीज़ होती है, congruence किसको कहते हैं. तो हमने definition राइट किया कि two geometrical figures having exactly the same shape and size है ना is called the shape and size are known as congruent. यानी अगर आपके पास अगर इस तरह की टू फिगर्स हैं और दोनों का सेम शेप है, सेम साइज है, मान लीजिए ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया ABC. अगर ये 5 cm है तो ये भी 5 cm है, ये 6 cm है तो ये भी 6 cm. तो आप इसमें देख रहे हो कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका भी नाम दे दीजिए PQR. तो इफ AB is equal to the length of PQ, AC is the equal length of PR and BC is the equal of QR. So in this question, all the sides are equal. So this figure is called the congruent triangles. We can write as ABC is the congruent triangle of PQR. Is the congruent triangle of PQR by किस रूल से? तो side. Yes. इसी प्रकार का फिगर और भी हो सकता है. अगर हम मान लीजिए सपोज है दूसरा फिगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए ये फिगर हो गया आपका, तो इसका 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ हो इसका जो है एंगल दिया हुआ 90 डिग्री. दूसरा फिगर हमने बनाया ऐसे ना सेम साइड का, ये भी मान लीजिए 5 cm है, ये 4 cm और ये इसका जो एंगल हो गया 90 डिग्री. तो इसको हम राइट कर सकते हैं ABC और इसको PQR. तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल ABC इक्वल है PQR. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि साइड एंगल. तो ABC is the congruent triangle of PQR is the theorem of side angle. Understand? तो हम किसी भी congruent triangles के लिए अगर हम तीनों साइड इक्वल हो या तीनों एंगल एक त्रिभुज की तीनों एंगल्स जो हैं दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल के इक्वल होते हैं, तो हम इसको ए लिखते हैं, एंगल. तो इस तरह से ये दो बोथ द फिगर्स आर द सेम शेप एंड सेम साइज. सो बोथ जो है ट्रायंगल्स आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अंडरस्टैंड? अब सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ जो है इसके लिए साइड सेगमेंट साइड एंगल साइड एंगल इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रायंगल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज इसी के आधार पर हम लोग शुरू करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.1. में दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब हैविंग 4 साइड्स है ना. एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर ये बना हुआ है. ABC and here D. In the question ABCD, AC is equal to AD.
ये AC कह रहा है कि AD के क्या है, इक्वल है ना, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और AB जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो सो दैट ट्रायंगल ABC, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ABD, कि ABC या ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। एंड व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD, ये पूछा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पर राइट करेंगे गिवन क्वेश्चन नंबर 1। गिवन जो चीज दिया रहता है वो गिवन पॉइंट्स होता है, तो आप गिवन पॉइंट्स में यहाँ पर लिखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC, ट्रायंगल ABCD क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं ना कि AC इज इक्वल टू, AC किसके इक्वल दिया हुआ है, AD के। AC इज इक्वल टू AD, और क्या दिया है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A, कि AB एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो टू प्रूव क्या करना है, तो हेडिंग देंगे टू प्रूव। प्रूव आपको में ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो आप इसका प्रूव करेंगे, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD एंड ट्रायंगल AB, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो इसको लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ना, हमें कोई भी एनी 3, आपको बताया है कि साइड एंगल 3 साइड्स दिए हुए हैं और 3 एंगल्स दिए हुए हैं। तो 6 आपके पास है, तो इसके 6 में से इसमें भी 6 है, तो इसमें से कोई भी 3 चीज़ हमें केवल प्रूव करनी होती है। तो इसमें दिया हुआ है कि AC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन है, दिया हुआ है ना, तो हमें ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। AC इज इक्वल टू AD। सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ, ये कह रहा है कि AB बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्टर जो है ना, ये अपोजिट जो एंगल्स होता है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस यह एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि एंगल BAC या CAB, दोनों तरफ से राइट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको एंगल BAC ये इक्वल होगा किसके, BAB, एंगल BAB। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट एंगल A, इसको मिटा देते हैं, AB बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि एंगल A को जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है। और तीसरी पॉइंट्स आपको देख रहे हो कि AB जो है दोनों में कॉमन है, दोनों तरफ जो कि कॉमन साइड है, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AB इज इक्वल टू AB, ये आपका कॉमन हो गया। रीजन आपको ब्रैकेट में राइट करना है, तो आप देख रहे हो 1 2 3 प्रूफ हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस है ना, ट्रायंगल ABC is the congruent of triangle ABD। किस रूल से, तो इसका रूल लिखना होता है A साइड एंगल साइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से जो है ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है ना कि आप जो BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो है
साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ए साइड प्रूव कर दिया। तो ए साइड में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू B CPC, CPC ऐसे प्रूव कर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि दो ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं इन दोनों में से आपको प्रूव करने के लिए आपको देखना है कि इसके 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, तो इसमें कौन किसके इक्वल हो सकता है। तो आप ये देख रहे हो कि यह साइड जो है इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल दिया है, तो एक ए मिल गया, दूसरा एक साइड कॉमन हो गई है और लिखा है कि AB इज द बाइसेक्टर, AB बाइसेक्टर है, इट मींस AR एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो 3 एंगल हमको मिल गए, साइड एंगल साइड। इन दिस वे वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ABD साइड एंगल साइड्स। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. In a question number 2, ABCD is a quadrilateral. इसमें फिगर दिया हुआ है, कह रहे कि ABCD एक quadrilateral है। इस तरह का फिगर बना हुआ है, A, B, C and D। ये फिगर बना लेंगे। क्या दिया है, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC। ये AD इक्वल है BC के। तो गिवन पॉइंट्स में आप क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स में क्वेश्चन ही लिखा जाता है कि ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC एंड एंगल DAB, और एंगल दे रहा है DAB ये इक्वल है ABC। तो आप इसको क्या राइट करेंगे गिवन में, गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral ABC is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle ABC। To prove, आपको प्रूफ क्या करना है देखेंगे यहाँ पर। तो प्रूफ करना है आपको, 3 दिया हुआ है ना, कि ट्रायंगल ABD फर्स्ट हो जाएगा, ट्रायंगल ABD इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ BAC। सेकेंड, BD is equal to AC and third angle ABD ये इक्वल होगा BAC। ये 3 चीज आपको प्रूव करनी है। तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ABD को लेकर के और ट्रायंगल BAC को लेकर। इसको एक ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल A बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल A हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC
ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, तो इसमें देख रहे हो कि इस ट्राइंगल का ए बी साइड और इस ट्राइंगल का ए बी सी, देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक गिवन ये दिया हुआ है पहले से ही है ना कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरा आप इसमें देख रहे हो कि इस ट्राइंगल में जब ए साइड ले रहे हैं तो ए वाली साइड इसमें आ रही है, और फिर जब दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें भी ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कॉमन हो गए। और एंगल ना डी ए बी दिया हुआ है कि डी ए बी इक्वल है ए बी सी के, तो गिवन कॉमन और ए बी एंगल हो गया कि डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल है ए बी सी। तो देखिए इस साइड इस साइड के इक्वल दिया है, यह साइड जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और तीसरा हो गया कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, पहले ही दे दिया है, तो ये गिवन हो गया। ये क्या हो गया, गिवन, और ये हो गया कॉमन। तो आप देख रहे हैं तीन चीज प्रूव हो गई ना, साइड साइड एंगल, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि सो ट्राइंगल ए बी डी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ बी ए सी इन विच रूल बाय साइड साइड एंगल। तो यस यस ए, साइड साइड एंगल से प्रूव हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कि ए ट्राइंगल ए बी डी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ बी ए सी। अब हम सेकंड प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड में क्या कहा कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी आप प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको यहाँ पर राइट करना होगा सेकंड के लिए कि ट्राइंगल ए बी डी इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑफ बी ए सी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। सो ना राइट हियर कि BC BD इज इक्वल टू AC। वाई, क्योंकि राइट करेंगे यहाँ पर, उसका रीजन देंगे कि द साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहाँ पर करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड में आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी डी इक्वल है बी ए सी के। ये एंगल मिला आपको ए बी डी और दूसरा है बी ए सी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एनी बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट एंगल्स इनटू इक्वल साइड, इसलिए ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थर्ड यहाँ पर राइट कर सकते हो कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। वाई, बी डी इज द बाइसेक्टर, bisector of the angle। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है रिवाइज करेंगे और काम पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।